का करेंगे तो क्या आएगा dv by dx प्लस दूसरे को एज इट इज रखेंगे और फिर पहले वाले का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। इसका एग्जांपल होगा, देखो देखो यहाँ पर y इक्वल टू क्या है x log ex, तो डिफरेंशिएशन dy by dx क्या हो जाएगा, बोलो सब लोग बोलो, x को क्या करेंगे एज इट इज रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log ex को ऐसे ही रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हो गया का x से x कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस क्या आ गया log ex। तो प्रोडक्ट को अप्लाई करने आ रहा है सबको, ठीक है। अब आ जाओ, ये u by v फॉर्म है, u by v फॉर्म का मतलब, u by v फॉर्म का मतलब क्या होता है कोसेक रूल। तो कोसेक रूल क्या करता है, कोसेक रूल क्या करता है, जो भी नीचे होगा उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो sin x का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, उसके बाद क्या हो जाएगा sin x और x का डिफरेंशिएशन 1, बीच में किसका साइन आता है माइनस का। एक बार मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर कमेंट ऐसे यहाँ पे चलो मैं ये वाला कलर कर रहा हूँ, समझो। अगर वाइट कलर ये दिख रहा है सबको, यस सर, दिख रहा है या वाइट कलर ब्लैक वाइट कलर यू बाई भी है, तो अगर इसका डिवाइड बाय dx निकालोगे तो क्या लिखोगे, नीचे वाला जो भी टर्म है उसका स्क्वायर कर दोगे, फिर इसको ऊपर ले जाके एच की छोड़ोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस, और क्या करोगे u को एज इट इज रखोगे और dv बाय क्या करोगे dx। जैसे कि आपका एग्जांपल मैं यहां समझाता हूं, y इक्वल टू क्या है x अपॉन में sin x, यही है ना। तो बताओ dy बाय dx अगर मैं निकालूंगा तो नीचे क्या है sin x, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब बताओ sin x को मैं ऊपर ले जाके एज इट इज रखा, x का क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन, अब क्या करूंगा x को एज इट इज रखूंगा और sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ था, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब ये चीज समझ में आ गया। यस सर, यानी फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा sin x माइनस x cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। मेरी बात समझ में आई सर? यस सर। दोबारा समझा, देखो जब भी डिवाइड होगा, ठीक है उसको समझने दो, जब भी डिवाइड होगा तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन में कोसेक रूल, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो उसको डिफरेंशिएशन में बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल तो समझ में आ गया, कोसेक रूल में क्या है, जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर sin x था तो इसका स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बन गया sin स्क्वायर x, फिर इस sin x को ऊपर ले जाके एज इट इज लिख दिया, इनटू कितना आएगा x का डिफरेंशिएशन, अभी बताया था क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया, फिर माइनस का साइन लिया, x को एज इट इज लिखा, अब बता sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। इसके बाद तो समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ही पूछना है, ठीक है। अब आगे जो इसको मैं कट करता हूँ डोनॉट से, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो आगे बढ़ेंगे तो देखो अब आता है चेन रूल, क्या आता है चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है, बस ध्यान से सुनते जाओ, तुम्हें लिखने के लिए मना किया हो तो इसका मतलब सुन सकते हो ना। ऐसे तो अगर y इक्वल टू sin x स्क्वायर है तो समझो अगर sin x रहता सिर्फ sin क्या रहता स्क्वायर ना रहा कि सिर्फ x रहता तो आप लोग क्या लिखते थे cos x, लेकिन sin x स्क्वायर को डिवाइड बाय dx निकालेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन पहले क्या लिखेंगे cos, जो भी एंगल है उसको एज इट इज रखेंगे और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। इसी को क्या बोला जाता है चेन रूल। मतलब फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है उसका भी क्या करना है डिफरेंशिएशन। अब 2x को मैंने पहले लिख दिया cos x स्क्वायर हो गया, मेरी बात सबको समझ में आ गई। अब आगे तो तुम लोग बताओ, ये y बराबर log क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4, साइन बता log का डिफरेंशिएशन क्या होता है log x का 1 by x, तो 1 by x, तो 1 by x की जगह ये पूरा है तो 1 अपॉन में मैंने क्या किया 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 4 कर दिया। अब फिर 2x स्क्वायर प्लस 4 का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे ना।
तो 2x स्क्वायर, देखो 2 को ऐसे ही रखा, अरे देख साइन इधर, 2 को ऐसे रखा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है तो 2 को नीचे शिफ्ट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा x, 4 का मैंने 0 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, ऊपर 4x और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 4। इतना डिफरेंशिएशन आता है ना तभी फिजिक्स आसान लगेगा, क्योंकि तुम देखो जितने भी चैप्टर तुम लोगों ने किया होगा, चाहे वो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, चाहे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाओ, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी में जाओ, सब में डिफरेंशिएशन आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये नहीं आएगा तो तुम इनके क्वेश्चन को कैसे करोगे? चुपचाप उसकी जैसे बैठे रहोगे, जैसे वो बैठा रहता है पीछे, पूछो मेरे से एक क्वेश्चन का आंसर पता चला, अब सिर्फ तू ही बताएगा और कोई दूसरा नहीं बोलेगा। अच्छा, अगर मान लें कि y बराबर साइन 2x स्क्वायर प्लस 1 है, सिर्फ मुझे के लिए है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो। हो गया डायरेक्ट फिजिक्स, हासिल तो बता सकता है कि कैसे निकालोगे तुम लोग? अभी ऐसे ही नहीं निकलेगा, ऐसे बस दांत दिखाओगे और डॉक्टर के पास जाओगे दांत चेक कराने, देखो मेरा दांत क्यों दर्द कर रहा है, बता। अभी सिर्फ सुने रहते तो बता देते कि साइन एक्स क्या होगा, कॉस होगा, जिसको आता है बताओ साइन को, cos cos कॉस और x आप लोग बोलो कॉस, पहले इसको ऐसे लिखेंगे ना, जो एंगल है पहले ऐसे लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 1, अब जो कोई नाम लो 4x और 1 का क्या हो जाएगा 0। इतना डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दो, हाँ ऊपर जाके डॉक्टर बनना है। चलो आगे देखो, अब देखो y बराबर, देखो आ गया क्वेश्चन, y बराबर क्या है, cos x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, है ना? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अच्छे से, इसलिए मैंने ये पेन ले लिया। बताओ cos का क्या होता है, माइनस साइन, देखो माइनस साइन है, जो भी एंगल होगा ना सही उसको एडजस्ट करके कॉपी कर लेना। अब x स्क्वायर का क्या होता है 2x, 4x का 4, 2 का 0, क्यों 2 का क्यों 0? कांस्टेंट है क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे लॉजिक के साथ पढ़ो। अब 2x प्लस 4 को पहले लिख दिया, sin x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये है आपका डिफरेंशिएशन। ये क्या है आपका डिफरेंशिएशन।